नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज़। कैसे हो आप सब? ये ज़रूर बताना मेरे कमेंट बॉक्स पे। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी चांदनी जी है वो घर जाने वाली थी, जो कि हमारे नीरजा जी ने उनका बहुत भरा पूरा साथ दिया था कि हाँ, तुमको जाना चाहिए, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी फैमिली पहले होना चाहिए, एज ए बेटी यू मस्ट हैव टू गो। और हमारी चांदनी भी वहाँ पर राज़ी हो जाती है। जो सुबह होती है तो हमारी नीरजा खुद उसको कार पे बिठाती है और ड्राइवर के साथ हमारी आकाश भैया भी चांदनी के साथ चले जाते हैं। तो ये लोग चले जाते हैं गांव की तरफ और हमारी नीरजा चली जाती है उनके ऑफिस की तरफ। उनके ऑफिस में जब जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर उनकी काम जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रही थी, सारा कुछ एकदम पटरी पे थी। वो बहुत खुश थी वो सारा चीज़ देख के। जो डिज़ाइनर्स थे वो लोग अच्छे से अच्छे वहाँ पर स्केच बनवा रहे थे, अच्छे से अच्छे डिज़ाइन वहाँ पर बन रहे थे। जो उसकी खुद की बोल सकते हो कि कॉलेज की लड़कियाँ थी, उसने जिनको अपॉइंट किया था वो भी बहुत अच्छे से वहाँ पर काम कर रहे थे। सारा कुछ हैप्पी हैप्पी था। और दूसरी तरफ हमारी जो शुचि है वो अपनी एनजीओ के काम से वो स्कूल पे गई थी कि वहाँ पर जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वो थोड़ी टाइम आके उनके एनजीओ के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा पढ़ाए, उनको थोड़ा सा नॉलेज शेयर करे, ताकि ये लोग भी जो दूसरे बच्चे हैं बहुत बड़े बड़े स्कूल के, वो उनकी तरह थोड़ा सा नॉलेज गेन कर पाए। और हमारी शुचि उन सारी चीज़ों में बहुत अच्छी थी, मतलब कम्युनिकेशन बोल सकते हो, उस चीज़ में शुचि बहुत अच्छी थी। क्योंकि शुचि और मीत ये दोनों फ्रीलांसिंग करते थे और ड्यू टू इस रीज़न से इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो गई थी। और उसको उस एनजीओ पे लिया गया था इसी वजह से, क्योंकि वो बात अच्छी कर लेती है। और हमारी शुचि जब वहाँ पर टीचर्स के साथ बात वगैरह कर रहे थे, वो वहाँ के प्रिंसिपल के साथ बात कर रहे थे, तो वो लोग भी राज़ी हो जाते कि ठीक है, हफ्ते में एक बार कोई भी एक टीचर जाके उनको अटेंड करेगा और उनके साथ अच्छे से मतलब नॉलेज शेयर कर देगा। जो शुचि थी वो उनके साथ बहुत देर तक बैठ के बातें वगैरह करती है। तो जब हमारी शुचि वहाँ पर से निकल रही थी तो देखती क्या है, जो मीरा है वो एक बच्चे को गले लगा के उसको बोल रही थी अच्छे से पढ़ाई करना। मतलब जो एक मम्मी का रोल होता है ना, मीरा का रोल वहाँ पर पूरा दिख रहा था। जो शुचि है वो तो पहले ये देख के शॉक्ड हो जाती है, फिर समझती कि ठीक है, हो सकता है उसके घर की कोई, जैसे अंशु है नीरजा के लिए, वो हो सकता है। जो शुचि है वो जाती है चलते हुए मीरा के पास, जाके बोलती कि हेलो मीरा जी, आप इधर? जो मीरा है वो बोलती कि हाँ, मैं अपनी बेटी को स्कूल में देने आई थी। आप शुचि जी, आप इधर क्या कर रहे हो? शुचि जब सुनती है कि ये मीरा की बेटी है, शुचि ऐसे होता है ना कि आसमान से गिर के एकदम से खजूर की पेड़ पर अटक जाना, वो वैसा हो चुकी थी। ज़मीन को भी वो टच नहीं कर पा रही थी। जो मीरा है वो उसकी तरफ मतलब एक जिज्ञासु नज़रों से देख रही थी कि अभी कुछ बोलेगी कि क्या कर रही थी, क्योंकि उस एनजीओ पे मीरा खुद भी काम करती है। जो शुचि थी वो तो भाई टुकुर टुकुर देख ही जा रही थी, पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। वहाँ पर जो हमारी मीरा है वो उसको थोड़ा सा यूँ झंझोड़ती है अपने हाथों से, बोलती क्या हुआ, कहाँ खो गई? जो शुचि है वो बोलती कि आपकी बेटी है ये, लाइक आपकी ही बेटी है ये? जो मीरा है वो बोलती कि हाँ, ये मेरी ही बेटी है। जो मीरा है वो अपनी बेटी की तरफ देखती है और बोलती कि तारा, आंटी को हाय बोलो। जो तारा है वो भी अपनी एक हाथ उठा के बोलती कि हाय आंटी, कैसे हो आप? जो शुचि है वो उसकी तरफ देखती है और बोलती कि हाय बेटा, मैं पता नहीं कैसी हूँ, तुम कैसे हो? जो तारा है वो हंसती है, मतलब उसकी बात सुनकर वो हंस देती है, बोलती कि मैं अच्छी हूँ, मैं जाऊँ क्लास पे? और ये बोल के वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है। जो मीरा है वो बोलती कि हाँ बेटा, आप क्लास पे जाओ और मम्मी टाइम पे लेने आ जाएगी, आप एकदम से गेट के बाहर नहीं जाओगे, ठीक है? जो तारा है वो बोलती कि ओके मम्मी। ये बोल के वो जा ही रही थी। जो शुचि है वो बोलती कि हेलो तारा, रुको। जो तारा है वो रुकती है और वो अपने बैग से एक चॉकलेट निकाल के देती है और बोलती कि नाइस टू मीट यू, आई होप हम दोबारा मिलेंगे।
जो तारा है वो उसको हक करती है, उसकी चिक्स पे किस करते जाती है, क्योंकि तारा के सामने जो शुचि है वो थोड़ा सा झुक गई थी। वहाँ पर तारा तो चली जाती है, पर क्लूलेस छोड़ जाती है हमारी शुचि को। शुचि मीरा के तरफ देखती है और मीरा बोलती कि क्या हुआ आपको? वो बोलती कि आप संतूर मम्मी हो। जो मीरा है ये सुन के वो इतना ज़्यादा हंस देती है ना, और हमारी शुचि मीरा की हंसी देख के वो उसके होता है ना कभी कभी आंखों से एकदम से तारे निकलना जो होता है कि क्या देख लिया भाई, इतना सुंदर। मीरा की हंसी उतनी सुंदर थी, मीरा लिटरली बहुत ज़्यादा सुंदर थी। वहाँ पर जो शुचि है वो बोलती कि मीरा जी ऐसे मत हंसिए, मतलब आप संतूर मम्मी हो। जो मीरा है वो बोलती कि आप ऐसा क्यों बोल रही हो शुचि जी? वो बोलते क्योंकि एक तो मैं ये विश्वास नहीं कर पा रही थी कि आप उम्र में मुझसे बड़ी हो, और अभी पता चल रहा है कि आपके तो एक बेटी भी है, वो जो कि 4-5 साल की लग रही है। जो मीरा है वो बोलती कि हाँ इसकी उम्र 5 साल है और मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। मेरी शादी की 2 साल बाद मेरी बेटी हुई थी। जो शुचि थी वो तो भाई अब खजूर की डाल पे नहीं अटकी हुई थी, वह आसमान पे ही लटकी हुई थी। उसको लग रहा था कि मैं खजूर की डाल में आके अटक गई हूँ। पर वहाँ पर जो शुचि है वो बोलती कि मुझे ना अभी 1 कप गरम चाय चाहिए, तभी मेरा दिमाग ठंडा होगा। तो वहाँ पर जो मीरा है वो बोलती कि हाँ, और ये बोलते हुए वो अपनी घड़ी की तरफ देखती है और बोलती कि हाँ हमारे पास अभी और 1 घंटा है, हम अच्छे से चाय पी के फिर जा सकते हैं एनजीओ। जो शुचि है वो बोलती कि हाँ कर तो सकते हैं। तो फिर मीरा बोलती कि चलिए आपको मैं आज चाय पिलाती हूँ मेरी पसंदीदा जगह से। तो वहाँ पर जो शुचि है वो मीरा के पीछे पीछे चल रही थी, मतलब वो पूरा ही mesmerized होकर रखी हुई थी कि ये हुआ कैसे। तो दोनों लोग जाके एक कैफ़े हाउस में बैठते हैं, वहाँ पर नॉर्मल से एक टोस्ट ऑर्डर करा जाता है और दोनों के लिए चाय। वो भी हमारी जो शुचि है वो बोलती कि प्लीज़ उसमें अदरक देना। जो वेटर है वो बोलती कि मैम ऐसा तो कोई फैसिलिटी है नहीं, पर जो मीरा है वो बोलती कि प्लीज़ दे देना। तो वहाँ पर मीरा की बात सुनते हुए वो वेटर जो है वो चला जाता है, और हमारी शुचि बोलती कि वाह सुंदर लड़कियों के आज तो आजकल वेटर भी सुंदर लग गए हैं, हमारे तो कोई मोल ही नहीं है। जो मीरा है वो बोलती कि एक्चुअली ये हमारा खुद का रेस्टोरेंट है, तो बात नहीं सुनेंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी ना। जो शुचि है वो पूरे मतलब इसके बाद पूरे तरफ वो देखती है। जो रेस्टोरेंट था वो इतना लग्जरियस था, मतलब बहुत सुंदर था, और वहाँ पर लोग वगैरह भी खचाखच भरे हुए थे। तो शुचि है वो बोलती कि आप अगर इतनी ही अमीर हो तो एनजीओ पे क्या कर रही हो? जो मीत है वो बोलती कि मैंने आपको ये बताया था। जो शुचि है वो बोलती कि हाँ बताया था, आप चाहती तो एक खुद के लिए खुद एकेडमी खोल सकती थी ना। वो बोलती कि उसमें कोई मज़ा नहीं है, इंजॉय करना चाहिए, हर एक चीज़ इंजॉयबल होना चाहिए। अगर मैं कोई एकेडमी खोल लेती तो वहाँ पर मुझे 100 चीज़ें सोचना पड़ता, इधर को मुझे कुछ नहीं सोचना पड़ता, मैं बस इंजॉय करती हूँ, बस डांस करती हूँ। तो वहाँ पर हमारी जो शुचि है वो कुछ और नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि क्या ही बोलेगी। और इधर से जो पूरा सब लोगों की सीन है वो थोड़े दिन आगे बढ़ते हैं। तो हो क्या रहा था, नीरजा से शुरू करते हैं। नीरजा के साथ हो रही थी मोनोपोली। वो है कि एक बिजनेस में जब कोई बड़े बड़े लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि वो अपने मर्जी चलाए, जो भी पूरा सिंडिकेट होता है वो एक ही पाथ पे चले, कोई दूसरा आके उस पर अपना खुद का ना हक जमा पाए, जो कि नीरजा कर रही थी। नीरजा एक बहुत बड़ी सिंडिकेट पे आ चुकी थी अपना राज चलाने को, और उसके पास एक बहुत सुंदर सा हथियार ये था कि उसकी पापा का नाम, मिस्टर मित्तल का नाम, उनकी इंडस्ट्री। अगर उसको सारे लोग इतने दिनों से नीरजा को ये तो भाप लिए थे कि ये लड़की अपने बाप का नाम नहीं यूज़ करेगी, तो उसके साथ क्या करा जा सकता है, उसकी जो जड़ है उसको उखाड़ के फेंको, क्योंकि उसके बाप के साथ तो कोई कर नहीं सकते और वो अपने पापा का नाम यूज़ नहीं कर रहे। तो नीरजा के साथ यही चीज़ होती है।
नीरजा के साथ जो सिंडिकेट था, उसके जो थोड़े थोड़े कमज़ोर करिया थे ना, उनसे वो खेल खेला जाता है। जो उसके पास 2 कंसाइनमेंट के ऑर्डर आए थे, उसी से उसका पूरा जो बिज़नेस का है वो डामाडोल हालत करने की सोचा गया था। एक साजिश रचा गया था उसके लिए, जो कि नीरजा ने भली भांति उस पर पैर जमा दिए थे। और उसके साथ हुआ क्या था, जो पूरा कंसाइनमेंट जब उसका रेडी हो गया था, 80% उसका कंप्लीट था, तब उसके जो डिज़ाइनर्स थे उन्होंने रिज़ाइन किया। उन्होंने अपनी जो जितनी भी उन्होंने डिज़ाइन करे थे उन सारी चीज़ों को विड्रॉ कर लिया, और उधर तरफ से जो क्लाइंट थे उन्होंने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया। और ये चीज़ नीरजा के लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग बोल सकते हो, और बिज़नेस के लिए बहुत ही गंदा सा एक स्टेप हो गया था। नीरजा की जो जितने भी पैसे वगैरह थे वो पूरे ख़त्म हो चुके थे। वो उसने पूरे पैसे लगा दिए थे, और अब उसको इस चीज़ का फल ये मिल रहा था कि उसकी अब बिज़नेस ही उसका बंद हो चुका था। नीरजा इस हालत में थी, और दूसरी तरफ हमारी चांदनी को या फिर उसके घर वाले से किसी को नहीं पता था कि नीरजा के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि नीरजा किसी को अपनी बिज़नेस में क्या चल रहा है वो पता ही नहीं रही थी। ये तो आकाश भैया थे जिनको कहीं ना कहीं से पता चला था, क्योंकि जब तुम एक प्रॉपर सिस्टम में रहते हो तुमको पता होता है कि कहाँ से कहाँ करी घुमाना चाहिए होता है। और आकाश भैया प्रॉपर हर टाइम नीरजा की हर एक हरकतों पे, हर एक चीज़ों पे उन्होंने नज़र जमा के रखा हुआ था। तो जब नीरजा के साथ ये होता है, आकाश भैया तुरंत के तुरंत आके उसके पापा के ये बात बोल देते हैं। जो नीरजा के पापा है वो अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के जाते हैं नीरजा के ऑफिस में, और वहाँ पर जाके देखते हैं बस नीरजा है, उसकी कॉलेज के जो लड़की लोग थी वो लोग थे वहाँ पर। नीरजा का इतना वर्नरेबल सिचुएशन था कि वो अब कुछ बोले, उस बिजनेस को एक और दिन चलाने तक का उसके पास कोई पैसा नहीं था। नीरजा के पापा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पहले कस्टमर हम बनते हैं, तुम्हारे पहले क्लाइंट हम बनते हैं। पर नीरजा ने उस चीज़ को भी मना कर दिया था। वो बस ये बोली, मुझे नहीं चाहिए किसी भी कीमत की मेहनत, मुझे आपसे तो मेहनत नहीं चाहिए पापा। ये बात ये नहीं कि मैं आपकी किसी भी तरीके से, ये बात नहीं है कि मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट करना चाहती हूँ, पर मैं ये पूरा बिज़नेस अपने दम पे खड़ा करना चाहती हूँ। वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा होता है। आकाश भैया चिल्ला के पड़ते हैं नीरजा के ऊपर कि तुम अपना ज़िद कब छोड़ोगी, कब तुम्हारा ये ज़िद्दीपना छोड़ोगी तुम। तुम्हारा जो ये बिज़नेस है ये काइंड ऑफ ज़ीरो पे आके अटका हुआ है अभी। पर नीरजा तस से मस नहीं होती। वो बोलती कि मैं करूँगी तो अपने दम पे, नहीं तो मैंने जो बोला है, जो मैंने शर्त दिया है वही होगा। वहाँ पर एंट्री होती है निर्मला देवी की। ऑब्वियस सी बात है भाई, उनकी पोती पे वार करा गया था, वो कैसे ना आए। वो आती है, नीरजा की सारी बात वो सुनती है। जो निर्मला देवी है वो वहाँ पर खड़ी होकर बोलती है कि देखो नीरजा, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा शर्त इसलिए लगाया था ताकि तुम अपनी ये ज़िद जो है उसको अच्छी एक डायरेक्शन दो, तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सको। पर तुमने इसको अपने ईगो पे ले लिया है। ईगो छोड़ो, बिज़नेस में तुम सक्सेस वैसे ही मिल जाएगा तुमको। जो नीरजा है वो बस सबको वहाँ पर से निकाल देते कि आप लोग जाइए, मैं कर लूँगी कुछ ना कुछ। जो चांदनी थी वो भी उधर नहीं थी, और चांदनी तक ये बात पहुँचती ही नहीं है क्योंकि उसकी मम्मी की हालत थोड़ी बिगड़ी हुई थी। जो नीरजा और चांदनी के बीच की जो कन्वर्सेशन थी वो पूरी ही तरीके से बोल सकते अब इस सिचुएशन के बाद कट ऑफ हो चुकी थी, क्योंकि चांदनी तो फ़ोन करे जा रही थी, नीरजा उस फ़ोन की कोई आंसर ही नहीं दे रही थी, क्योंकि उसको पता था अगर चांदनी से वो एक शब्द भी सुन लेगी वो शायद अपने अंदर की जो चीज़ है वो बोलने से उसको रोक नहीं पाएगी, वो रो देगी, कुछ तो वो कर देगी। वहाँ पर जो नीरजा है वो फिर से कोशिश करती है। जो महर ने उसको आइडिया दिया था कि तुम सोशल मीडिया से शुरू करो, वो वही करती है। पर पता नहीं उसके किस्मत में किसने बुरी नज़र लगाई हुई थी, उसकी कोई भी वीडियो बूस्टिंग करने के बाद भी वो रीच नहीं गेन कर पा रही थी। मतलब हर तरफ से जो है वो टूटी जा रही थी, हर तरफ से उसको बस बैक क्लैश ही मिल रहा था।
और इन सारी चीज़ों के साथ नीरजा जी बहुत अच्छे तरीके से फाइट तो कर रही थी, पर एक इंसान जब ऐसे ब्लैक फ्लैश देखती है ना, उसका मोरल, उसकी जो अंदर की एक मोटिवेशन है वो एकदम से चूर चूर हो जाता है। नीरजा फिर भी अपने आप को पकड़ के रखती है, अपनी थॉट्स को कहीं गलत दिशा नहीं दे रही थी, पॉजिटिव माइंड सेट रखी बनी थी कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, अपना ये जो बच्चा है मैं इसको बड़ा करके ही रहूँगी। पर इंसान पूरे दिन के बाद जब थक के आता है वो यही एक्सपेक्ट करता है कि घर पे कोई एक ऐसा इंसान रहेगा जिसकी गोद में सर रख के मैं अपनी दिन भर की जितनी भी थकान है, जितनी भी ज़िल्लत है, वो सारा उसको बता सकूं। और हमारी नीरजा की वो सपोर्ट सिस्टम, वो बैकबोन अब उनसे दूर थी। जब वो रात में घर जाती थी, उस खाली रूम नीरजा को काटने को दौड़ती थी। उसको बस कोई एक इंसान चाहिए था। भले ही उसकी मम्मी उसके पास थी, उसकी भाभी उसके पास थी, उसके पापा भाई सारे लोग थे, पर एक खास इंसान होता है हर किसी की ज़िंदगी में जिसके साथ हम लिटरली चाहते हैं कि हमारा वो दुख उसके साथ बांटे। नीरजा एक दिन आती है रूम में, आके उसकी जो पूरे दिन के अपडेट्स थे उनके ऊपर विचार कर ही रही थी, पर उसको वही चीज़ फिर से याद आता है कि कैसे उसके साथ धोखा किया गया, कैसे उसकी विश्वास के साथ खेला गया। बंदी उस जगह पे आके टूट जाती है। वो अपने रूम में बैठ के रो रही थी। जो निर्मला देवी है वो हर रोज़ नीरजा को आके देख के जाती थी। जब तक नीरजा नहीं सो जाती थी, निर्मला देवी खुद नहीं सो पा रही थी। और आज जब आके देखती है कि नीरजा रो रही है, उनके दिल की अंदर से चीख निकलती है। जो घर के बड़े लोग होते हैं वो कितनी भी तुमको डांट फटकार ले, कितनी भी तुमको रोक टोक कर ले, तुमको रोते देख नहीं सकते ये लोग। जो निर्मला देवी है वो रूम में आती है, आके नीरजा को वैसे ही हक कर लेती है। जो नीरजा है वो भी उस सिचुएशन में बस अपनी दादी को हक कर लेती है। वो भूल जाती है कि इस औरत के साथ मैं इतनी ज़्यादा लड़ती झगड़ती रहती हूँ, इनका इतना डिसरिस्पेक्ट करती हूँ, वो सारा भूल जाती है। उसको बस तब वो जो फील करना चाह रही थी, जो अपनापन उसको चाहिए था, वो उसको मिल रहा था। तब जो नीरजा है वो अपने दिल की सारी भड़ास वहाँ पर निकाल देती है। सारा कुछ जो है उसके साथ हो रहा था वो पूरा अपनी दादी को बता देती है। जो निर्मला देवी है वो अपनी आंखों के आंसू को रोक नहीं पाती, वो खुद नीरजा के साथ रो देती है। एक टाइम पे जो निर्मला देवी है वो नीरजा को बोलती है कि तुम एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए ये सारा कुछ छोड़ छाड़ के चांदनी के पास चले जाओ। तुमको अब चांदनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुमको एक ब्रेक की ज़रूरत है। नीरजा बेटा, मैं तुमको ये नहीं बोल रही कि तुम अपना बिजनेस छोड़ दो, ये मैं अपने मरते दम तक तुमको नहीं बोलूँगी। तुम बहुत काबिल इंसान हो, तुम मेरी प्राउड हो। मैं हमेशा हर जगह ये बोलती हूँ कि नीरजा मेरी प्राउड है। मैं प्राउड फील करती हूँ कि तुम मेरी पोती हो, समझी ना। तो मेरी प्राउडनेस को तुम हमेशा बरकरार रखना और थोड़ा सा अपने ब्रेन को ब्रेक दो। चांदनी को लेके आओ, थोड़ी दिन उसके साथ गुजारो, उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करो, फिर फ्रेश माइंड के साथ आओ और अपने बिजनेस की हाल पकड़ो, ठीक है। जो नीरजा है वो बस निर्मला देवी की बातें सुने जा रही थी। जो निर्मला देवी है वो बोलती कि अब हो गया, चलो, अच्छे बच्चे और स्ट्रांग बच्चे रोते नहीं हैं ऐसे। तो तुम जैसे रो रही हो ना, ये कायरता कहलाती है। तुम कायर नहीं हो, तुम मेरी खून हो। और ये बोल के नीरजा को बहुत वो हिम्मत देती है, बहुत उसकी मोरल जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देती है और बोलती है कि अब चलो सो जाओ, कल सुबह चले जाना फिर नाश्ता करके। जो नीरजा है वो कुछ नहीं बोलती, वो जाके बेड पे सो जाती है। पर उसकी दादी वो थोड़ी ना उसको ऐसे हालत में छोड़ के जाएंगी, क्योंकि पता है बच्चे बड़ों के सामने उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते। पर फिर भी नीरजा ने बहुत हिम्मत दिखाई थी, उसने रोने का डिसीज़न चूज़ किया था। रोना कोई इंसान के लिए बहुत कम बात नहीं होती है, रोना भी अपने आप में बहुत एक युद्ध होता है। कोई कोई पर्सन रोने के लिए अंदर ही अंदर तरफ जाता है कि मुझे रोना है। नीरजा ने, मतलब नीरजा की जैसे कैरेक्टर ने
वहाँ पर रोना चूज़ किया कि मैं रोऊंगी तो मैं फ्रेश फील करूँगी। तो वहाँ पर जो निर्मला देवी है वो नीरजा के सिरहाने पे जाके बैठती है और वहाँ पर बैठ के नीरजा के सर को सहला रही थी। जो नीरजा है वो बस अपनी दादी की कमर से पकड़ी हुई थी और वहाँ पर अपनी दादी की लाड पे वो सो गई थी। जो मीरा और शुचि थी, ये दोनों का दोस्ती थोड़ा थोड़ा करके गहरा हो रहा था। एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम बैठ के बात करना, कभी कभी कॉफ़ी पे चले जाना, यही चल रहा था इन दोनों में। एक दिन जो मीरा है वो बैठी हुई थी और अपनी पैरों पे जो घुंघरू लगा हुआ था वो बस उनको छू छू के देख रही थी। जो आर्टिस्ट लोग होते हैं और उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो लोग उन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उनका अलग ही प्यार चलता है। उनका पहला गर्लफ्रेंड, पहला प्यार वही चीज़ होती है। जो म्यूजिशियन होता है उनके लिए उनका इंस्ट्रूमेंट, जो आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए वो ब्रशेस, और हमारी मीरा के लिए उसके घुंघरू। जो शुचि है वो आती है मीरा के पास और बैठते है उसके साथ और बोलते कि क्या हुआ, प्यार का याद आ गया क्या। जो मीरा है वो बोलती कि हाँ, ये मेरी पहली प्यार है। आपको पता है मैं बहुत छोटी उम्र से डांस सीख रही हूँ। तारा की उम्र से भी ज़्यादा कम उम्र थी मेरी। मैं 3.5 साल से मेरी मम्मी ने मुझे डांस क्लास पे दे दिया था, तब से मैं इन घुंघरू के साथ बड़ी हुई हूँ। अभी कुछ दिन गैप चले हैं पर प्यार कभी भुलाए नहीं भूल सकते ना। और उसकी इस बात पे जो हमारी शुचि है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक इंसान कितनी छोटी छोटी चीज़ों में प्यार ढूंढ सकता है। जो हमारी शुचि है वो बोलती कि फिर तो आप अपनी पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करती होंगी, क्योंकि ये तो बस आपके लिए घुंघरू है, वो तो इंसान है। जो मीरा है वो बोलती कि हाँ, आपको एक चीज़ पता है, मेरी जो प्यार है, मतलब मेरे जो पार्टनर है वो मुझे अपने डांस के थ्रू ही मिली थी। हमारी लव मैरिज थी। जो शुचि है वो बोलती वाह, फिर तो आपकी लव स्टोरी सुननी चाहिए होगी ना। जो मीरा है वो बोलती अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस यूँ याद आया, आपने बोला तो मैंने बोल दिया। जो शुचि है वो बोलती कि ठीक है, तो फिर बताइए आपकी लव स्टोरी थोड़ा सा। ऐसे मेरी फ्रेंड्स भी रिलेशन में चल रहे हैं, तो अब आपका सुनते हैं। जो मीरा है वो बोलती ऐसा कुछ नहीं है, मेरा नॉर्मल सा ही है। जो शुचि है वो बोलती कि फिर भी नॉर्मल सा ही बता दीजिए। जो मीरा है वो बोलती कि पता है, एक दिन ना हमारे एकेडमी में एक इवेंट था, वहाँ पर मैं शो स्टॉपर थी कि मेरा डांस एकदम से आखिरी में होगा, क्योंकि गुरुजी को हर एक इवेंट में मेरा डांस देख के उस इवेंट को ख़त्म करने में बहुत आनंद आता था और हम इस चीज़ को बहुत बरकरार रखते थे। तो वहाँ पर मेरी जो पार्टनर थी वो आई हुई थी, क्योंकि ये जो इवेंट हो रहा था वो ये लोग ही ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। उनकी एक नई शॉप की ओपनिंग थी और उसी में हमारा डांस परफॉर्मेंस होने वाला था, क्योंकि उनकी मम्मा भी डांस से थोड़ा सा रिलेटेड थी। और बाद में मेरी पार्टनर ने मुझे जितना बताया कि पूरे डांस जो चल रहा था टाइम ऑफ पीरियड में उनको किसी भी की परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं लगा था। वो अपने ही काम में लगी हुई थी, पर जब लास्ट वाला शुरू हुआ उनको ऐसा लगा कि ये वाला देख के जितना जल्दी हो सके इधर से निकल जाए। पर मेरा डांस देख के वो वहीं पर आधे घंटे और बैठे रहे। पूरे जो सभा था, पूरा जो इवेंट था वो ख़त्म हो चुका था, वो एकदम से लास्ट में उठ के गए थे। जो शुचि थी वो वहाँ पर बस क्यूरियसली वो सुन रही थी और मीरा की फेस की जो स्माइल थी वो बताते हुए वो बहुत चौड़ी हो चुकी थी। जो शुचि है वो उस चीज़ को भी नोट कर रही थी और इतना बोल के जो मीरा है वो चुप हो जाती है। शुचि पूछती है कि इसके बाद बोलिए ना, और फिर वो आपको मिले कहाँ, कैसे, क्या, मतलब वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। जो मीरा है वो थोड़ा सा हंसते हुए बोलती कि हाँ, उसके बाद तो मैं उस दिन जल्दी चली गई थी, क्योंकि मेरे भैया ने बोला था कि तुम आज कल जल्दी आना, तुम्हारे भाभी को देखना जाना है। तो मैं बस अपना डांस कंप्लीट की और वो उधर से निकल गई। तो आधे घंटे बाद जब उनको सारा चीज़ ठीक हुआ, वो मुझे ढूंढने के लिए गुरुजी के पास तक गए थे। मतलब बहुत दूर तक उन्होंने मेहनत किया, पर गुरुजी ने बोला कि मैं घर चली गई हूँ और अभी मैं कुछ दिन छुट्टी पे रहूँगी। तो मैं जितने दिन तक नहीं आई थी, मतलब मैं 7 दिन तक अपनी एकेडमी नहीं आई थी,
और वो सातों दिन एकेडमी के चक्कर लगाते रहे। 8वें दिन जब मैं आई, वो जा रहे थे और मैं गेट से एंट्री कर रही थी क्योंकि मैंने उनको देख लिया था। और मैं जब उनको देखी थी ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा एरोगेंट लगे, क्योंकि जब भी वो पूरा डांस सेशन चल रहा था उस दिन इवेंट में, वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि पता ही फ़र्क नहीं पड़ रहा था उनको। और कोई डांस के लिए ऐसा मनोभाव रखे, वो चीज़ मुझे कतई नहीं पसंद। तो उनको देख के मैंने तुरंत ही पहचान लिया था, ये वही है। तो उसके बाद जब अगले दिन हुआ, वो फिर से आके एकेडमी के गेट पे खड़े हुए थे और जब मैं अंदर आ रही थी, मेरे पीछे पीछे वो भी आए थे। अब वो आके मुझे पहली बात ही ये बोलते हैं कि मैं आपको पसंद करता हूँ। उन्होंने मुझे एकदम से लोकल टाइप में प्रपोज़ किया था। और उसके बाद जो झगड़ा हमारे बीच हुआ था, मतलब मैं बस उतना रुक गई थी कि अपने भैया को नहीं बताई थी। अगर बोल देती तो शायद उनकी हाथ पैर टूट जाते। तो वहाँ पर जो शुचि है वो हंस भी रही थी और क्यूरियस भी हो रही थी कि अगर इतना ही हो चुका था तो शादी कैसे हो गया। जो मीरा है वो बोलती कि एक्चुअली उनकी एफ़र्ट, वो बहुत देर तक, बहुत दिनों तक मेरे पीछे पड़े हुए थे। फिर एक दिन मैंने उनको पूछा कि क्यों आप मुझसे प्यार करते हो? तो उन्होंने मुझे जवाब में ये बोला कि आपके डांस की वजह से। आपकी जो डांस करने की तरीका है वो पूरी मेरी मम्मी से मिलती है। आप पे मेरी मम्मी की झलक दिखती है और मैं फिर से वही चीज़, वही एहसास खोना नहीं चाहती। तो वहाँ पर मैं उनको और कुछ बोल नहीं पाई। मैं बस उस दिन वहाँ पर से चली गई थी और वो मतलब मेरे पीछा तब तक नहीं छोड़ी थी जब तक मैंने हाँ नहीं कर दिया था। उनकी ये जो डेडिकेशन थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और उसके बाद से हम 1 साल तक रिलेशन में रहे और एक दिन भैया को पता चल गया था कि मैं किसी के साथ घूमती फिरती रहती हूँ। तो भैया ने मुझे बोला कि कौन है ये? मैंने तो साफ साफ बोल दिया कि भैया ऐसा ऐसा है। भैया तो एकदम से दंग रह गए थे और उसी वक्त उनका भी फ़ोन आया हुआ था, तो सारा चीज़ उन्होंने फ़ोन पे सुन लिया था। आपको पता है शुचि जी, इसके बाद क्या हुआ? जो शुचि है वो बोलती नहीं बताइए। जो मीरा है वो हंसते बोलती है कि आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे घर पे शगुन लेके वो आ चुके थे भैया से बात करने। मैं उस दिन पक्का हो गई थी कि यही इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा, नहीं तो कोई नहीं आएगा। जो शुचि है वो अपनी गालों पे हाथ रख के बस सुने जा रही थी मीरा को, और मीरा सारा चीज़ बताए जा रही थी। तो फिर आपके भैया इतनी जल्दी मान गए? जो मीरा है वो बोलती कि भैया माने ही नहीं। भैया तो आज तक उस चीज़ को लेके मुझे ताना देते रहते हैं, पर मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी शादी पता है भैया ने ही कराया, क्योंकि मम्मा पापा बहुत पहले गुजर चुके थे। पर भैया को ऐसा है ना कि एक तो लव रिलेशन उनको पसंद ही नहीं है। उन्होंने खुद अरेंज मैरिज किया, वो भी मेरे पसंद से। पर भाभी ने पूरा चीज़ संभाल लिया था, क्योंकि भाभी भैया को पसंद करते हैं। और ये जो भैया का मैरिज हुआ था ना, ये वन साइडेड लव था। भाभी ने भैया के लिए जो शादी का प्रपोज़ल है वो भेजा था। फिर भैया ने बोला था कि अगर मेरी बहन को पसंद आए तो हो जाएगा। तो वहाँ पर जो शुचि है वो बोलती कि अरे ठीक है फिर आपका। हाँ, तो मेरा शादी तो हुआ ना, उसके बाद हम बहुत अभी हंसी खुशी से रह रहे हैं और मेरी इतनी सुंदर क्यूट सी एक बच्ची भी है। तो वहाँ पर मीरा को जब याद आता है कि उसकी बच्ची की, तो वो अरे टाइम हो गया है, शायद मुझे तारा को लेने जाना है। जो शुचि है वो बोलती कि अब अभी इतनी जल्दी चली जाएंगी, आप तो अच्छे से बताए भी नहीं। जो मीरा है वो बोलती कि यही अच्छे से है। इतना ही मेरी लव स्टोरी है और उसके बाद हम हस्बैंड वाइफ बन गए थे। जो मीरा है वो अपनी चीज़ों को समेटती है, वो बोलती कि ठीक है शुचि जी, कल फिर से मुलाकात होगी, आप ध्यान रखिए अपना, मैं जाती हूँ। जो शुचि है वो मीरा के पीछे पीछे तक जाती है और बोलती कि रुकिए मैं आपके साथ आती हूँ ना। जो मीरा है वो बोलती कि नहीं आप क्यों आएंगी, अरे वो तारा से मिल लेंगे, बहुत क्यूट है वो। जो शुचि की बात सुनते मीरा बोलती कि कल मिल लेना, आज इधर से फिर से जाओगी फिर से आओगी। जो शुचि है वो और कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि ऐसे ना करेगा अगर कोई
कैसे उस जगह पे तुम हाँ कर सकते हो? तो वो बोलती कि ठीक है, फिर मैं कल आ जाऊँ उसके स्कूल के बाहर। जो मीरा है वो बोलती कि हाँ, आप आना चाहती हो तो आ सकते हो, कोई बात नहीं। जो शुचि है वो बहुत खुश हो जाती है और उधर से जो मीरा है वो चलने जाने लगती है और शुचि बस पीछे से खड़ी होकर देखती रहती है कि एक और लव स्टोरी, उसका एक और दिशा, उसकी एक और मंजिल, उसकी मुकद्दर भी कुछ और होगी। मतलब हर एक कपल की हर एक अलग सी लव स्टोरी होती है, उसकी एक अलग जर्नी होती है, उसकी एक अलग फाइट होती है। मतलब उसको बहुत अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें। एंड आई होप तुम लोगों को भी ये सारा चीज़ अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना क्या अच्छा लगा, और बुरा लगा है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ, ताकि वो इतनी सुंदर एपिसोड मिस ना करे। और सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहो। तब तक के लिए अच्छे वाले रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। टाटा, बाय बाय, राधे राधे।